दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। ठीक है। मैं अभिजीत आप लोगों को आज जो है सो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो उन तीनों का एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। और कल का एनालिसिस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी का 24,367 24,367 के पास है, जो कि इसका एक मस्त सपोर्ट जोन है। और यहाँ से ही मार्केट का जो है सो एक ऊपर साइड का आप कह सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर जाने का संभावना है। और लास्ट में इस कैंडल के बाद से ऊपर का एक बुलिश सेगमेंट देखने को मिला है मार्केट में। ठीक। कल के रेट में जैसा कि एनालिसिस करके हम लोग बताए थे वीडियो में कि इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आपको एंट्री करना था 24,280 के पास। 24,280 के पास का ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री करना था और टारगेट था अच्छा खासा 24,500। उतना तो देखने को नहीं मिला, लेकिन 24,480 को मार्केट टच किया। ठीक है। 24,480। तो एज यूजल आपका जो टारगेट था कल का वो अचीव हो गया। इसके बाद आपको एक लास्ट में जो है सो अच्छा खासा जो डाउनफॉल भी देखने को मिला, जो कि 24,480 हाइयर पॉइंट के पास से मार्केट नीचे साइड में मूव किया और 120 पॉइंट के जो है सो मूव आया। इसमें क्या है कि अभी आपको ये समझना है कि इस पॉइंट के लेखा जोखा में आपको कौन से लेवल पे काम करना चाहिए कल के डेट में। तो चलिए इस वीडियो में उसी पे हम लोग जो है सो बात करने वाले हैं। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो है सो एक सप्लाई जोन है, जो कि 24,440, जो कि आज भी मार्केट ने रिपीट किया और इससे 2-3 दिन पहले भी मार्केट ने रिपीट किया था। एज यूजल आप देखें तो ये ही एक जो है सो एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है अभी मार्केट। तो इसी लेवल के पास से हम लोग अगर काम करें तो हम लोगों का जो है सो एज यूजल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सो इस लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करने में। अभी मार्केट इससे नीचे है, तो जब मार्केट यहाँ के आसपास आएगा तो एक सॉलिड कैंडल होगा, जैसा कि आज इस कैंडल का आप देख पा रहे होंगे, ये कैंडल का। और इस कैंडल के बाद से जो है सो एक रिवर्सल पैटर्न रहता है कि मार्केट रिवर्स करेगा। अगर मान लिया जाए कि नीचे साइड में है तो ऊपर जाएगा, ऊपर साइड में है तो नीचे आएगा। तो अगर ऐसा कुछ कैंडल देखने को कल के डेट में मिलता है तो हम लोग यहीं पे से प्लान करेंगे 24,440 के पास से। और वो मेरा जो टारगेट होने वाला ऊपर का जो रजिस्टेंस है 24,520 का, 24,520 का। इस पॉइंट के पास अगर आप लोग का पोजीशन मान लिया जाए कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको कट कर लेना। अगर नहीं तो आप लोग और ऊपर वेट करना चाहते हो तो 24,550 पे आपको पोजीशन कट कर लेना। वहां से एक सप्लाई जोन देखने को मिलेगा और वो ज्यादातर नहीं होगा, मतलब 60 पॉइंट का हो सकता है। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जितना भी इम्पल्सन दिखाएगा उसका 50% करेक्शन करेगा। और आज के डेट में भी आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जितना मार्केट आज भी इम्पल्सन दिखाया उसका 50% करेक्शन किया। अगर 242 पॉइंट का इम्पल्सन है तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 100 पॉइंट का 117 पॉइंट का करेक्शन है मार्केट का। तो एज यूजल इतना ही आपको देखने को कल भी मिलेगा। नीचे साइड में अगर आपको ट्रेड लेना है तो सिंपल सा बात है कि आज का जो ब्रेकआउट लेवल था जो 24,280, तो वो एक हमारा जो है सो अच्छा खासा एरिया है। यहाँ पे अच्छा खासा जो है सो सेलर एक्टिव है। अब ऐसा कैंडल यहाँ पे जो है सो बनना चाहिए। अगर ऐसा कैंडल यहाँ पे नहीं बना तो आपको जो है सो नीचे साइड का प्लान करना ही नहीं है। क्योंकि कैंडल ही तो आपको जो है सो साइकोलॉजी बताएगा कि सेलर्स इन कंट्रोल है कि क्या है। तो अब ऐसा कैंडल अगर 24,280 के पास से बना तो आपको जो है सो नीचे साइड का प्लान करना है। और कितना प्लान करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर जा सकते हैं तो 24,080, यानी क्या 200 पॉइंट का नीचे साइड में। और ये फॉल देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि मार्केट अपने जो सपोर्ट जोन है इसका कितना अभी 24,080। तो 24,080 के पास ये सपोर्ट के पास अपना सपोर्ट लेने के लिए आएगा। अगर सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आया, इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर यहाँ से तो सेलर्स हावी ही है, आप देख ही पा रहे होंगे। अगर यहाँ से सेलर्स हावी, अगर सेलर्स मान लीजिए पूरा हावी होते हैं तो मार्केट नीचे साइड में देखने को मिलेगा। और अभी क्या है ना कि अभी आप लोग नीचे साइड के उतना प्लान ना करो। कारण है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचा था और एक वीक में कम से कम निफ्टी
1000 पॉइंट टूटा, और 1000 पॉइंट टूटने के बाद वो रिकवर किया है, तो अभी नीचे साइड का प्लान करना नहीं। अभी आप लोगों को जो है सो ऊपर साइड का ही प्लान करना। उसका कारण ये है, ये मेन चीज क्या है, निफ्टी जब टूटा तो 24,898 के पास से टूटा, ठीक है। अब 24,898 के पास से निफ्टी अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, और इसका जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, आज इसका हो गया ब्रेकआउट। अब यहां से अगर आप मानो तो सिंपल सा बात है कि जितना सप्लाई हुआ है उतना डिमांड होगा। वैसे इसके जो है सो सप्लाई जो होता है, उस डिमांड उसका जो है सो अच्छा खासा उससे ऊपर होता है, ठीक है। अभी जैसे कि 415 पॉइंट का हम ले रहे हैं, तो 415 है तो 200 पॉइंट आज निफ्टी 158 पॉइंट जो है सो ऊपर गया। तो कहने का मतलब अभी भी इस हिसाब से भी जो है सो 50 पॉइंट इसका जो है सो रिकवरी का बचा हुआ। और ये अगर करेक्शन है मार्केट का, मान लिया जाए कितने बजे के बाद करेक्शन किया, 12:30 बजे, यानी 12:30 बजे के बाद अगर मार्केट करेक्शन किया है तो 100 पॉइंट का करेक्शन किया, और इसका हम 50% निकाले तो 50 पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब है कि 24,367 से 50 पॉइंट। अब 24,420, यानी कल के डेट में मार्केट इसके आसपास तो देखने को मिलेगा ही। और 24,420 के पास क्या खेला है वो आपको एनएससी का जब डाटा दिखाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि 24,400 के पास से क्या खेला है, ठीक है। तो वो भी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। अब हम लोग किस पे बात करने वाले, तो बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है, तो उसका मस्त सिचुएशन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए 51,200 के पास से हम लोग का टारगेट था। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 50,800 का ब्रेकआउट होता तो आप लोग को ऊपर साइड प्लान करना चाहिए। और यहाँ पे देख पा रहे कि 51,100 के ब्रेकआउट पे, और सेफ साइड से ये भी बताए थे कि 51,100, तो 51,100 के पास से अब मस्त सा कैंडल आपको टारगेट देखने को मिला 200 पॉइंट का, यानी 275 पॉइंट का। 51,375 को टच किया और वहां से एक करेक्शन किया 50% का, यानी कि 100 पॉइंट। अब 100 पॉइंट का करेक्शन करने के बाद फिर से ही एक इम्पल्सन दिखाया, और वो 51,565, यानी कि फिर से 200 पॉइंट का आपको जो है सो इम्पल्सन देखने को मिला। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में लवरेज हो। अब क्या है कि इस रेंज में आने के बाद अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो है सो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन गया। कैसे बन गया, ये हम लोगों तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बता, ये सपोर्ट जोन आपको जो है सो इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से बना है। क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ऊपर साइड में गया, फिर यहाँ के पास आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ के पास आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ही लास्ट में भी मार्केट ऊपर साइड में मूव किया। तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट के पास ही मार्केट है। ऊपर साइड में हमारा रेजिस्टेंस है 51,375, नीचे साइड में सपोर्ट है 51,200। तो अब हम लोग जब काम करने वाले हैं तो इसी लेवल के आसपास में काम करेंगे। अगर इस लेवल के आसपास में काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट जो है सो आपको देखने को मिल जाए। अगर मान लिया जाए कि आप अब ट्रेड ले रहे हो, तो ट्रेड लेने से पहले आपको इतना चीज तो देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा लर्निंग फोकस करो, उसके बाद जो है सो ट्रेड एग्जीक्यूट करो। क्या है कि 15-16 तारीख से जो है सो इसमें क्या है कि सेबी का जो है सो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सो वो चेंज होने वाले हैं। तो उससे पहले जितने भी छोटे मोटे मान लिया जैसे कि 5,000 15,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो उन लोगों का अब जो है सो काटने वाला है, सिंपल बात है। क्योंकि जब जितना आप लोगों को काटेगा उतना बड़ा आदमी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि 51,375 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर साइड का प्लान करेंगे, और मेरा फर्स्ट जो रजिस्टेंस है 51,565, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। और इतना आसपास नहीं भी जाए, मान लिया जाए, देखो क्या होता है स्टार्टिंग टाइम में 100 पॉइंट का कैंडल एक रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 51,100 से, और ये कैंडल 51,200 का है। तो स्टार्टिंग टाइम में 100 पॉइंट का एक कैंडल होता है, चाहे वो नीचे साइड का हो या ऊपर साइड का हो। तो अगर यहाँ से ऊपर साइड में है तो वहां पे ट्रेड लो 51,375 से, और 51,400 के पास भी निकल जाओगे तो अच्छा खासा ही प्रॉफिट होगा, 1,500-1,600 प्रॉफिट होगा, और आराम से निकलो। उसके बाद दोबारा एकदम जो है सो पूरा ट्रेड नहीं लेने का, सिंपल बात है। थोड़ा करेक्शन करने दो मार्केट को। अब देखो सिंपल बात क्या है कि यहाँ पे देखो कि दो कैंडल के बाद मार्केट करेक्शन किया, जो इस कैंडल में इंतजार किया, मान लीजिए 5 मिनट के कैंडल पे भी इंतजार किया, और एज यूजुअल करना भी चाहिए।
उसके बाद इस कैंडल पे एंट्री किया 51,200, जो 51,375 पे नहीं निकला उसका तो मार्केट काट दिया। अब यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे है, हाँ वहां तक गया प्राइस, ठीक है, बट क्या हुआ कि वो प्रॉफिट में तो नहीं निकला हुआ ना, एस कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, सिंपल बात है। दोबारा अगर मार्केट उसके आसपास जाएगा तो फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलोगे या तो लॉस कम होगा। तो इसलिए जो है सो जब ट्रेड लो तो एक ट्रेड के बाद फिर से करेक्शन का वेट करो, करेक्शन होगा उसके बाद इम्पल्सन होगा तो इम्पल्सन में ट्रेड लो, या आप करेक्टिव वेव में आए तो फिर करेक्टिव का ही इंतजार करो, इम्पल्सन के बाद ट्रेड लो। ऐसे नहीं कि मतलब ले लिया उसके बाद जो है सो अपना अब लॉस देख रहे हैं। तो 51,565 के पास से आपको ट्रेड करना है। यहाँ से अगर इसका फिर से ब्रेकआउट हुआ ना 51,565 का, तो फिर मार्केट कोई नहीं रोकेगा, 52,075 कल के डेट में छुएगा, ठीक है। क्यों, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट जब नीचे आया है तो बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है कि निफ्टी के, मान लिया जाए कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर जाता है। अगर मान लिया जाए निफ्टी 100 पॉइंट का अगर मान लिया जाए इम्पल्सन दिखाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि बैंक निफ्टी में कैंडल 300 पॉइंट का होगा। अब मान लो स्टार्टिंग टाइम में अगर 300 पॉइंट का कैंडल होगा, तो फिर 100-200 पॉइंट उसको जाने के लिए थोड़ी उतना सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इतना का टारगेट करेंगे, लेकिन ये एक सेफ साइड का टारगेट नहीं है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा 52,075, नहीं तो सेफ साइड में जाना है तो 51,797। सिंपल 200-200 पॉइंट पे स्कैल्पिंग करो और आराम से पैसा करो, 200-200 पॉइंट का ऊपर साइड में। अब मार्केट इतना नीचे आया तो अब तो हमको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर में ही आपको प्लान करना है, ठीक है। तो 51,565 के पास से आपको जो है सो प्लान करना है, और ऊपर साइड में आपको 51,700। और नीचे साइड का अगर आप बात करोगे कि नीचे साइड में कौन सा प्लान है, अगर पी होल्ड करके बैठे हो, मान लीजिए कि आपने पी लिया, इस कैंडल पे पी लिया, अब देखो कितना सुंदर आज के मार्केट ने काटा है ये 3 बजे। अब इस कैंडल के बाद जो पी लिए होंगे वो तो फंसे ही होंगे ना। क्यों, इस कैंडल के बाद मान लीजिए इतना अच्छा खासा डाउनफॉल था, बहुत अच्छा खासा कैंडल भी था, लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हो एक इम्पल्सन देखने को मिल गया। तो फिर जो लोग पी में होल्ड है, तो उनके लिए क्या है ना कि 51,375 का अगर तोड़ दिया तो फिर तो आप लोग जितना लॉस दिख रहा है उसको बुक करो, सिंपल बात है। 51,375 को अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर जितना आपको लॉस दिख रहा है उसको बुक करो, और थोड़े देर के बाद हो सके तो लॉस को कम करने के लिए आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि अगर तोड़ा तो फिर जो है सो फिर कल के डेट में और ऊपर जाएगा। यहाँ से अगर 200-300 पॉइंट भी ऊपर खींच दिया तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला। अब जितना इसको करेक्शन करना था मार्केट को ओवरऑल 10-15 दिन में कर चुका है। देखो सिंपल बात है, अगर इसका मान लिया जाए कि इसका करेक्शन का हम वेट करें, तो इसका करेक्शन आज के डेट में मार्केट ने बैंक निफ्टी में कितना किया ये भी तो देखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन जो हुआ है 400 पॉइंट का हुआ है, सिंपल बात समझो। अब यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद इसका इम्पल्सन अगर आप निकालोगे तो 180 पॉइंट, 200, अभी भी इसका 200 पॉइंट बचा पड़ा है। अगर यहां से मान लीजिए आप 200 पॉइंट लो तो कितना जाता है 51,643। अब 51,643 के पास अगर मार्केट चला गया, फिर वहां से आपको लगता है कि मार्केट को नीचे आने देगा कोई भी? कैसे नीचे आने देगा? 51,800 का सपोर्ट है अच्छा खासा, कोई भी ट्रेड करेगा तो वहां पे उसका साइकोलॉजी क्या होगा कि हम 51,800 के पास निकल लेंगे। और 51,800 के पास जब मार्केट यहाँ के पास मूव किया, तो फिर आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, इतना सारा बैंक है, इसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, वहां पे स्टॉक बाय होगा, फिर उसके बाद तो प्राइस और ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 51,375 के पास से अगर मार्केट ऊपर किया तो आप लोग निकल लेना। और नीचे साइड में अगर प्लान करना है, सिंपल सेफ साइड में प्लान करो, ठीक है। 50,900 जो कि मेरा परसों का हाई था, यानी कि 28 तारीख का। अब 50,900, 50,900 के पास अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते आया, और यहाँ के पास से अगर ब्रेक डाउन करता है अच्छा खासा, और ब्रेकडाउन ऐसा नहीं होना चाहिए ये कैंडल नहीं, ये कैंडल नहीं, ब्रेकडाउन का मतलब होना चाहिए एक कैंडल सीधा एकदम इसके आर पार, यानी कि 50,850 को टच करे वो कैंडल। उसके बाद अगर आप एंट्री करोगे तो आपका लॉस होने वाला ही नहीं है, और वो मार्केट फिर से जाएगा 50,400, 50,060। तो ये है बैंक निफ्टी में प्लान करना है आपको।
लेकिन नीचे साइड का प्लान ना करो तो सो बढ़िया है, अगर करते हो तो आप देख लो अपने हिसाब से। वैसे अगर पी होल्ड है तो 51,375, और निफ्टी 50 में अगर पी होल्ड किए हो तो फिर जो है सो निफ्टी 50 में तो आप स्टार्टिंग के टाइम में निकल लेना, क्योंकि अगर वो ऊपर गया तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा वो। क्योंकि 400-500 आज दिखा दिया कि 400-500 के पास हम लोग आ सकते हैं, और आया वो। अब देखो, कल के वीडियो में हम लोगों ने सेंसेक्स में भी बात किया था कि 80,000 को टच करेगा। किसी लोगों को वीडियो देखा तो उन लोगों को लगा कि मजाक। अब देखो 80,000 को ही नहीं टच किया, 80,500 को टच किया मार्केट। और मार्केट कहाँ था कल के डेट में? मार्केट कहाँ था? तो कल के डेट में मार्केट था 79,000 के पास। अब बताओ, 79,000 के पास मार्केट था। अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आना रहता तो इतना अच्छा खासा तो नीचे साइड में था ही, तो यहीं से नीचे आ जा सकता था। लेकिन अब जो है सो मार्केट में बुल्स एक्टिव हो गया, तो आप लोग जो है सो थोड़ा सा इसमें सशक्त रहो। और क्या है कि यहाँ के पास से आप देख पा रहे हो कि एक करेक्टिव वेव बनाया मार्केट, और यहीं से आपको समझना चाहिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा सेंसेक्स में भी, क्योंकि करेक्टिव वेव बनाया, उसके बाद एक कैंडल मस्त सा दिया सेलर्स इन कंट्रोल। ये क्या है? ये कैंडल आप देखो, ये कैंडल आप पूरा अच्छा तरीका से देखो। ये कैंडल क्या है? सेलर्स इन कंट्रोल। ये क्या चीज है? यहाँ पे पी वाले इंटर किए, सिंपल बात समझो। यानी कि जिनको मार्केट को जो गिराना है तो वो लोग इंटर किए। अब वो लोग इंटर करते ही उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा? सिंपल बात सोचने का, 80,000 के पास लगा होगा। अब मार्केट वहां पे ट्रेवल करेगा, और यहाँ से देखो मार्केट ट्रेवल किया और 80,000 का ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट किया उसके बाद फिर से एक करेक्टिव, फिर इम्पल्स। सिंपल सा सिचुएशन। अभी मार्केट इसी रेंज में डाउनफॉल के साथ आया है। अब एक बात यहाँ पे ये भी समझना है कि सेंसेक्स जिस हिसाब से रनिंग करेगा ना, उसी हिसाब से क्या है कि निफ्टी भी आपका उसी हिसाब से रनिंग करने वाला है, ठीक है। अगर सेंसेक्स मान लिया जाए कि कल के डेट में 800 पॉइंट का ऊपर जाता है, तो निफ्टी 50 क्या करेगा ना, निफ्टी 50 भी 400 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। और ये 800 पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट अगर होता है तो फिर तो बूम बाम होने वाला है। अगर ये क्लोजिंग पॉइंट 800 पॉइंट होता है तो फिर 1200 पॉइंट ऊपर जाएगा, और 1200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फिर निफ्टी 50 का क्या लेवल होगा? जहां से सप्लाई हुआ था वहां पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद तो फिर उसको नीचे आने का जो है सो संभावना ही नहीं है। तो 24,800 हमेशा ध्यान रखना, इस लेवल के पास से मार्केट हमेशा रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। अब पिछला प्राइस सेक्शन में जब 23,300 के पास था निफ्टी 50, तब का जो प्लान था तो सेम सिचुएशन था, सेम सब चीज क्रिएट करता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इंडियन मार्केट का जो साइकोलॉजी है, जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग क्या देखते हैं? वो मेन प्राइस सेक्शन देखेंगे। प्राइस सेक्शन में पीछे क्या चीज हुआ उस पे वो लोग ट्रेड करते हैं। अगर मान लीजिए पीछे 24,350 के पास से मार्केट रिटेस्ट किया 10 दिन, उसके बाद ऊपर गया, तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि जितने बड़ा पैसा वाला है वो सब क्या करेंगे? वो लोग प्राइस सेक्शन देके रिसर्च करवाए, उसके बाद उस पर पैसा लगा। अब स्टॉक बाई करेंगे, मान लीजिए कुछ लोग पुट्स बाई करेंगे, कुछ लोग सी में एंट्री करेंगे, तो फिर उस हिसाब से फिर ऊपर साइड में भी देखने को मिलेगा। अभी सेंसेक्स में क्या है कि 80,077 के पास क्लोज किया। अब एक बात बताओ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया 80,500, अब 500 पॉइंट मार्केट को डाउन आने का मतलब क्या था? क्या था? यहां से आपको समझना चाहिए कि मार्केट कभी भी वन साइडेड मूव नहीं देता है, कभी भी नहीं देगा। किसी भी दिन वन साइडेड मूव रह ही नहीं सकता है, बाउंस बैक एक मारेगा ही। अब देखो 600 पॉइंट ये क्लोजिंग करना था इसको, तो ये 1100 पॉइंट ट्रेवल किया। अब 1100 पॉइंट क्यों ट्रेवल किया? 1100 पॉइंट ट्रेवल करने का कारण है, जैसे कि ये रेड कैंडल यहाँ पे करेक्टिव। अब ये करेक्टिव है, सबको दिख रहा है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग इस कैंडल को भी मान लेंगे कि हमको पी साइड में एंटर करना है। अब पी साइड में एंटर किए यहाँ पे, अब ये लोग मान लीजिए कि 80,200 के पास इंटर किए। अब 80,200 के पास इंटर किए तो ये लोग का स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? 80,500, 80,400। अब मार्केट वहां तक ट्रेवल करेगा ही ना स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। अब यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, कुछ लोग निकले, कुछ लोग इतने डीट से नहीं निकले तो फिर ऊपर गया। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस जो पूरा प्रॉपर ले लिया सबका, उसके बाद देखो मार्केट वहां से सेम नीचे आया, सेम नीचे आया। सिंपल बात। अब यहां से बाउंस बैक भी इसी कारण से हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल का जो स्टॉप लॉस था लास्ट में, देखो लास्ट में सिंपल स्टॉप लॉस हंटिंग होता है।
कुछ ही लोग पैसा कमा पाते हैं लास्ट में। अब जैसे 3 बजे का ट्रेड है, अब 3 बजे इस इतना बड़ा रेड कैंडल देख के कौन होगा कि जो मान लिया जाए कि सी साइड में एंटर किया होगा? कोई नहीं किया होगा। इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद कोई भी एंटर किया होगा तो पी साइड में एंटर किया होगा। और पी साइड में एंटर करने के बाद जो है सो लोग का स्टॉप लॉस ऊपर साइड में लगा होगा, और स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट ऊपर साइड में गया 80,077 के पास। हमेशा याद रखना 80,077 के पास मार्केट है अभी। तो यहां से क्या करना है कि हम लोग को फुल्ली सेफ साइड चलना है। 80,400 इसका ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद हम लोग फिर प्लान करेंगे। और 80,728 ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि मेरा 328 पॉइंट का होगा। 328 पॉइंट का, और 328 पॉइंट का अगर ये टारगेट दे रहा है तो निफ्टी में भी आप 100-150 पॉइंट का ले सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। यानी कि 24,500 जहां पे आज मार्केट था वहीं के पास कल भी रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। इसमें क्यों नहीं रहेगा? ये ज्यादा ट्रेवल करता है, सबसे ज्यादा। बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, सबसे ज्यादा। जैसे देखो निफ्टी कितना ट्रेवल किया, 24,400 पॉइंट ट्रेवल किया। ये कितना किया, 1,200 पॉइंट ट्रेवल किया। तो कहने का मतलब इसका ट्रेवलिंग पॉइंट जो है सो हमेशा जो है सो ज्यादा रहता है। अब नीचे साइड में देखो, हम तो बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर सेफ साइड से आपको चलना है तो 79,800 का अगर मान लिया जाए कि ब्रेकडाउन करे नीचे साइड में, अच्छा खासा ऐसा कैंडल होना चाहिए। और टाइमिंग आपको जो है सो करीब करीब 1 बजे के पहले होना चाहिए, ठीक है? 1 बजे के बाद नहीं, यानी 1:30 के, 1 या 1:30 के बीच में, सिंपल सा बात समझो, 1 या 1:30 के बीच में अगर मान लिया जाए कि मार्केट 79,800 के पास से ऐसा ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग पी साइड में इंटर करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 79,400। और इससे बेसी का टारगेट आपको देखने को मिलेगा भी नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे से ही ऊपर गया, तो अब ज्यादा नीचे नहीं आने वाला। ये रहा सेंसेक्स का। उसके बाद अगर हम एनएससी का डाटा देखें तो अब आपका जो है सो आंख धीरे धीरे जो है सो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा 24,300 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो 24,300 के पास से मार्केट में क्या हुआ है सो समझने का। 24,300 के पास से 88,000 कॉन्ट्रैक्ट बिका सी साइड का, जो कि इसका ओ आई है -56,000। यानी क्या हुआ कि लास्ट में क्या हुआ कि 56,000 आदमी ने पोजीशन को कट कर लिया। अब क्या है कि 24,300 के पास से पी साइड में आप देखोगे 53,000 ओ आई बढ़ा है, समझ रहे हो? और 1.5 लाख ओआई है। तो 24,300 से मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला है। अब मार्केट कहाँ पे है, 24,339। तो यहां से तो मार्केट नीचे गिरने वाला ही नहीं। कल के डेट में अगर इतना डाटा कल के डेट में चेंज होता है स्टार्टिंग आवरण, तब जाके ही मार्केट गिरेगा। और फिर उसके बाद 24,350 पे वही खेला है, 59,770 जो है सो टोटल हुआ है कॉल का, और यहाँ पे 51,000 है। तो यानी 24,350 के बाद से थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो एक -4,000 है। इस चीज को समझना है कि यहाँ पे -4,000, क्यों -4,000? क्योंकि यहाँ से पोजीशन को कट किया गया, और लेकिन यहाँ पे पी साइड में आप देखोगे पोजीशन को कट नहीं किया गया, पोजीशन यहाँ पे बरकरार है। तो सीधा सा बात है कि मार्केट कल के डेट में 24,350 के पास से हल्का खासा फंसेगा, उसके बाद से फिर से ऊपर साइड में बूम देखने को मिलेगा। अब इसका भी कारण है 24,400। क्यों 24,400 के पास से भी देखोगे 1,98,000 -15 है। अब यहाँ देखो 46,000 प्लस में है पी साइड में। तो ये सब भी आपको जो है सो देखना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग जो है सो बैंक निफ्टी का देख लेना, सेंसेक्स का देख लेना, ठीक है? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम फिर जो है सो उतना लंबा करेंगे नहीं वीडियो को। और दूसरा बात है कि कल के डेट में मार्केट का इम्पल्सन एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अब एक चीज और देखो, जैसे कि हम रिलायंस का बात करें तो रिलायंस में भी यहाँ पे जो है सो रिलायंस में भी देखो सेलिंग देखने को मिला है। और सीधा सा बात है, देखो रिलायंस में इतना अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, इसका प्रभाव आपको बैंक निफ्टी या किसी में देखने को मिला नहीं? मिला ना। तो रिलायंस में देखो 2,57,000 आदमी ने बाई किया है लास्ट आवर में, और इसका वॉल्यूम है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बाई हुआ, यानी कि स्टॉक बाई हुआ है उतना। अब अगर 2 लाख 2.5 लाख आदमी बाई किया, तो कल के डेट में ऐसा हो सकता है कि किसी को अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा,
तो कुछ लोग इस यहाँ से पोजीशन को क्या करेंगे, कट करेंगे तो एक मस्त सा रेड कैंडल मिलेगा, उसमें आप लोग काम कर लेना। पी साइड में इतना ही हो सकता है। और रिलायंस का जो है सो ऊपर का जो लेवल है 13,000, ये 1352 है, ठीक है, 1352। और नीचे साइड का जो लेवल है 1328। तो रिलायंस में क्या करना, 1352 और 1328 इसी के बीच में अगर मार्केट रहता है तो भी आप लोग अच्छा खासा निफ्टी प्रॉफिट बना सकते हो। और इस सब में स्टॉक बाई करने के लिए तो आप लोग के पास उतना जो है सो पैसा होगा ही नहीं जो बाई करोगे। सेम सिचुएशन इसमें जो है सो आपको एच डी एफ सी, आईसीआईसी सब में है। अभी देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको ये ऊपर साइड का ही देखने को मिलेगा, जो कि ये ट्रेंड लाइन था, फेल हो गया था। तो इसी को हम लोग यहाँ पे स्विच करवा लेते हैं। फिर चलो इसी को बना लेते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन भी आप देखो तो मार्केट यहाँ से आप जो है सो ऊपर साइड में ही देखने को मिलेगा। ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड ट्रेंडिंग, सपोर्ट एंड ट्रेंडिंग लाइन। और अभी अगर इस हिसाब से देखोगे तो मार्केट अपने सपोर्ट के पास में ही। अब इसका तो कोई काम नहीं है, देख लो मार्केट क्या है, अभी भी सपोर्ट के पास ही है। तो सीधा सी बात है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला। कल के डेट में 24,750 का टारगेट रखोगे तो वो भी आपको जो है सो देखने को मिल जाएगा 200 पॉइंट। ठीक है, तो वीडियो करते खत्म और मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। और प्रॉफिट अगर कमाया तो बताइएगा, नहीं कमाया तो वो भी बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए। अभी जो है सो चैनल पे जो है सो वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो आने वाला है, तो उसमें जो है सो आप लोगों को देखना है उसको अच्छा खासा। जैसे कि आप लोग कैंडल स्टिक देखे तो वॉल्यूम एनालिसिस भी आपको देखना है। एक मिनट हम दिखा देते हैं। छोड़ो, ये सब कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा, ट्रेलर आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और पैसा को सेफ रखिए, लॉस बुक कीजिए। लॉस अगर आपको दिख रहा है तो लॉस को बुक कीजिए। सिर्फ सबसे बड़ा बात यह है ट्रेडिंग में लॉस बुक करना है, लॉस कम बुक कीजिए। क्योंकि लॉस जितना बड़ा बुक करोगे प्रॉफिट उतना कम होगा ना। अगर लॉस कम बुक करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा।